नमस्कार। आज मेरी किचन में बनी है बहुत ही नरम मुलायम जौ वाली इडली। जी हाँ, सूजी की इडली तो आप बहुत खा चुके हैं, लेकिन इस बार ये ट्राई करके देखिए जौ वाली इडली। और सबसे खास बात ये है कि ये बिना स्टीमर के बनाई गई है कपड़े के ऊपर, जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है। रिजल्ट आप देख रहे हैं ना, ये कितनी सॉफ्ट बनी है। चलो इस हेल्दी सी इडली को हम जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए ना 1 कप जौ ली मैंने और इसको रात को भिगो दिया। जौ यानी कि बार्ले, ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को ना कंट्रोल में रखता है। साथ ही इसमें मैंने आधी कटोरी मूंगफली दाल ली है, जिसमें मैंने 1 चम्मच मेथी दाना डाला है। इसको भी भिगोकर मैंने रात भर के लिए रख दिया था। ये प्रोटीन से भरपूर है और आसानी से पच भी जाती है। तो मैं ना इसको दोपहर को बनाऊंगी, इसलिए इसको मैं अब सुबह पीस कर रख रही हूँ। जौ यानी कि बार्ले ना फाइबर से भरपूर होते हैं और वजन को कंट्रोल में रखते हैं। आयरन और जिंक होने की वजह से इम्यूनिटी और स्किन को हेल्दी रखते हैं। हाँ, अगर आपके पास जौ नहीं है तो आप 2 घंटे के लिए दाल को भिगोइए, उसके अंदर जौ का आटा डाल दीजिए और इस बैटर को आप फर्मेंटेड होने के लिए 5 घंटे के लिए रख दीजिए। इसमें जो मैंने मेथी दाना डाला है ना, इडली को सॉफ्ट बनाती है। अब इस बैटर को मैं दोपहर तक फर्मेंटेशन के लिए रख रही हूँ, यानी कि खमीर आने देंगे इसको। 5 घंटे के बाद देखिए जो के बैटर में नेचुरल तरीके से अच्छे बैक्टीरिया अपना काम कर चुके हैं। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट के लिए डॉक्टर जैसा काम करते हैं, क्यों है ना। अब इसका एक तड़का बनाते हैं। इसके लिए पैन में तेल गरम करके राई चटकाएंगे और करी पत्ता डालकर इसे हम बैटर में डाल लेते हैं। आधा चम्मच नमक डालकर हम इसको मिला लेते हैं। अब ये इडली हम कपड़े पे बनाएंगे। इसके लिए एक भगोने में यानी कि किसी भी एक बड़े बर्तन में आप थोड़ा पानी डालिए और आटा छानने वाली चलनी इसमें डाल देंगे और इसको आप गरम होने देते हैं। जैसे ही ये गरम हो गया ना, इसमें मैं पतला सूती कपड़ा गीला करके लगाऊंगी और इस पे मैं बैटर डाल देती हूँ। बैटर को अच्छे से फैला लेंगे। फिर दूसरी दूध छानने वाली मैं चलनी इस पे रख रही हूँ और उस पर भी मैं दूसरा गीला करके कपड़ा डालूंगी। अब इस पर भी हम बैटर को अच्छे से फैला लेते और ढककर सही 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इसको हम पकने देते हैं और एक हम चटनी बनाएंगे। आज हमारी चटनी का हीरो है अखरोट यानी कि वॉलनट। हाँ, अगर आप अखरोट यूज नहीं करना चाहते तो आप उसकी जगह मूंगफली या नारियल भी ले सकते हैं। अब कढ़ाई में तेल गरम करके जीरा भुनेंगे, साथ में करी पत्ता और सफेद तिल डालकर हम भुनेंगे। तो तिल के भुनते ही इसके अंदर हम अखरोट, लहसुन, 3 लाल मिर्ची और नमक डालेंगे। अब यहाँ देखिए, लहसुन आप नहीं खाते अवॉइड कर सकते हैं और लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्ची भी यूज कर सकते हैं। इसको 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे और जैसे इसमें खुशबू आ जाएगी आप गैस बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद जार में डालेंगे, साथ में डाल देंगे थोड़ी सी छाछ और छाछ नहीं है तो 2 चम्मच दही डाल दीजिए और इसको पीस लेंगे। अब देखिए, ऐसी हमने बनानी है ये चटनी, बहुत टेस्टी है। ऐसी चटनी ना सच में एक बार आप खा लेंगे ना तो मुझे पक्का पता है आप बार बार इसको बनाएंगे। तो यहाँ अब हम इडली को भी चेक कर लेते हैं। इसका ढक्कन हटाकर देखेंगे तो एकदम परफेक्ट है। देखिए कपड़ा भी कितने आसानी से उसका उतर रहा है। और दूसरी इडली को भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये दूसरी इडली भी बनकर तैयार है। देखिए तो कपड़ा आसानी से उतर रहा है। इतनी सॉफ्ट इडली है कि खाकर मजा आ जाएगा। अब इस इडली को खाने का अपना एक ना अंदाज अलग है। थोड़ा घी लगाएंगे, फिर सांभर मसाला ऊपर से डालेंगे और इस अखरोट वाली चटनी के साथ इसको खाकर देखिए, मजा आ जाएगा। तो बताइए, जौ और मूंग दाल की इडली आप कब ट्राई कर रहे हैं? तो इस तरह की हेल्दी रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए नो मोर कुक बुक। मैं फिर आऊंगी हेल्दी रेसिपीज के साथ। टिल देन बाय बाय।